वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता। और आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगा यह है अर्थ डे। अर्थ डे दोस्तों कल सेलिब्रेट किया गया था, आपको पता है। तो चलो आज हम लोग जानेंगे इस अर्थ डे के बारे में, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत सारी आशाएं हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा एक। ओके, तो चलो मैं हूँ सचिन गुप्ता और आपको लेक्चर डिलीवर करता हूँ अर्थ डे के ऊपर। देखो, हर एक साल क्या होता है कि जो 22 अप्रैल होती है इसके ऊपर अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये किस लिए किया जाता है? देखो, इस अर्थ डे को सेलिब्रेट करने का एक सिंपल सा कारण है। अब वो ये है क्योंकि इस दिन को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमने एक पब्लिक अवेयरनेस को स्प्रेड करें। हम लोग क्या करें? पब्लिक अवेयरनेस को फैलाएं। और उस पब्लिक अवेयरनेस में लोगों को ये बताएं कि भाई एनवायरनमेंट है, अपना जो नेचर है, उससे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हम अर्थ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो आप कहोगे अर्थ डे सेलिब्रेट करने के पीछे जो मोटिव है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस को फैलाना। कैसे अवेयरनेस को फैलाना? तो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाना, उसे बताना कि भैया इस एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ये होगा, इसको आप प्रोटेक्ट करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर ऐसा होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो हर एक साल हम लोग अर्थ डे बनाते हैं उसका एम होता है लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना अबाउट द एनवायरनमेंट, और लोगों को इंस्पायर भी करते हैं हम लोग इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग दो एम याद रखना, अवेयरनेस एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के बारे में हम एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को बताते हैं। दूसरा क्या है? इंस्पायर करते हैं लोगों को हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। देखो हमारे पास क्या है, ये है दिस ईयर 2020 marks 15 years since the start of this modern environment movement in 1970। देखो, अब की बार जो हमने जो बनाया अर्थ डे, ये दोस्तों 50वां अर्थ डे था। तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, इस बार जो अर्थ डे बनाया गया उसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। ओके, थीम याद रखना, पेपर में पूछी जा सकती है कि इसकी थीम क्या थी। अब देखो की पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो इट वॉज सेलिब्रेटेड 1970। सबसे पहले सीधी सी बात, अगर 50 साल हो गए हैं तो सबसे पहली बार ये 1970 में ही सेलिब्रेट किया गया होगा। नाउ सेलिब्रेटेड ग्लोबली बाय द अर्थ डे नेटवर्क। ओके, अब ये जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं वह सारी के सारे अर्थ डे को सेलिब्रेट करती हैं। ओके, यहाँ पे जितनी कंट्री सेलिब्रेट करती है ये नंबर में 193। तो 193 कुल कंट्रीज ऐसी हैं जो इस डे को सेलिब्रेट करती हैं। अब देखो, इस दिन को सेलिब्रेट करने का आइडिया आया कहाँ से? तो ये पर्सन थे गेलॉर्ड नेल्सन। ओके, इनका ही ये था आइडिया कि हमें अर्थ डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे। ओके, तो यहाँ पे आपने बहुत कुछ यहाँ पे जानकारी आपको पता लगी। सबसे पहला, एनवायरमेंट डे बनाते क्यों हैं? मैंने आपको बताया लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एनवायरमेंट के बारे में, और लोगों को इंस्पायर करने के लिए भैया एनवायरमेंट तुम्हारा ही से प्रोटेक्ट करो। ओके, सेकेंड एम इसका क्या है? सॉरी, दोनों एम इसके हो गए। दूसरा क्या है इसके बारे में कि सबसे पहले बनाया गया था ये 1970 में। ये किस पर्सन ने बनाया था? इसको मनाने का आइडिया था भाई किस पर्सन का था? तो यहाँ पे नाम लिखा है गेलॉर्ड नेल्सन। ओके, ये कौन थे? अमेरिका के थे। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ सारा हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ क्या है, कुछ की पॉइंट्स और भी दिए हुए हैं, जैसे कि देखो, अर्थ डे ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कॉल्ड फॉर द 1992 रियो डिक्लेरेशन। ओके, तो यहाँ पे सारी की सारी कंट्रीज ने इसको मेरे भाइयों अडॉप्ट किया कि भाई ये जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का जो डे है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी इस डे को सेलिब्रेट किया करेंगे। और ये किस में ऐसा माना गया? ये था रियो डिक्लेरेशन। ओके, रियो डिक्लेरेशन में सारी कंट्रीज ने ये माना कि इस डे को हम भी मनाएंगे। चलो तो सेकंड पॉइंट को समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसी के नीचे के लिए, टू प्रमोट हार्मोनी विद द नेचर एंड द अर्थ टू अचीव अ जस्ट बैलेंस अमंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल नीड ऑफ प्रेजेंटेड फ्यूचर जनरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो यहाँ पे जो रियो डिक्लेरेशन है इसके बारे में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कभी टाइम मिलता है, जिसे हम लोग अर्थ समिट कहते हैं। इस अर्थ समिट में जितनी भी कंट्रीज हैं ना भैया, उन सब ने इस डे को रिकॉग्नाइज किया और कहा कि भैया ओके, अब ये जो डे है ये इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाएगा। ये सेलिब्रेट किया जाएगा अर्थ की हार्मोनी को बचाए रखने के लिए। दूसरा, द पेरिस एग्रीमेंट वॉज ऑल्सो ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 22 अप्रैल 2016 अर्थ डे। ओके, तो जो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें 20 अर्थ डे को रिकॉग्नाइज किया गया, इसे पहचान दी गई एट यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। ये कहाँ हुआ? जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है उसमें भी इस डे को सेलिब्रेट करने की बात कही गई। ये आपका पेरिस जो एग्रीमेंट था ये न्यूयॉर्क में हुआ था।
वर्ल्ड अर्थ डे encourages people to take more steps for the protection of nature and thanks mother earth re for the रिच एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे इसका एम क्या है कि हम अर्थ डे के दिन अपनी मदर के लिए यानी अर्थ के लिए थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि हमें इस मदर अर्थ से बहुत कुछ मिला है। हमें आज हम इसी की वजह से पॉसिबल है कि हम यहाँ जी पा रहे हैं। तो अर्थ डे हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसके अब एक मोटिव और बढ़ गया है। पहला, हम लोग इस दिन थैंक कहते हैं अपनी मदर अर्थ के लिए। दूसरा, हम लोग लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। भैया एनवायरनमेंट ये है, ऐसे एनवायरनमेंट को आप लोग समझो, ऐसे इसकी सेवा करो, ऐसे रक्षा करो। तीसरा क्या है कि हम लोग इस दिन प्रोटेक्ट भी करने की कसम खाते हैं, भैया हम अपने के लिए प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखो वर्ल्ड अर्थ डे 2020 जो भैया वो डेटा सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बंदा कोरोना वायरस की वजह से सेलिब्रेट तो कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो पूरा सेलिब्रेशन है ये डिजिटल सेलिब्रेशन होगा, और ये पहला डिजिटल सेलिब्रेशन होने वाला है। ओके, अब देखो ग्लोबल मार्क द 5th एनिवर्सरी ऑफ अर्थ डे विद स्पेशल इंटरेक्टिव टू वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन द बीस। अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात की गई है कि गूगल जो इस दिन को समर्पित करेगा वह बीस के लिए समर्पित करेगा। बीस तो आप समझते हो किससे कहते हैं। चलो आगे चलते हैं, ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, ये देखो पूरा आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक मिनट यार, देखो नेक्स्ट क्या है, द अर्थ डे ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कॉल्ड फॉर इन 1992 रियो डिक्लेरेशन। ये तो पढ़ा दिया ना मैंने भी आपको। ओके, एज पीपल हैव टू स्टे इनसाइड देयर होम कोविड-19 लॉकडाउन। अब देखो इसको जो है ना, हम जो 50वां है इसे हम लोग डिजिटल क्यों सेलिब्रेट करें, क्योंकि भाई सारे के सारे पर्सन लोग घर पे लॉकडाउन कैसे। वर्ल्ड अर्थ डे 2020 इज ऑल सेट टू बी सेलिब्रेटेड डिजिटली। तो ये पूरा कैसे बनाएगा, डिजिटल तरीके से बनाएगा। पीपल हु प्लान ऑन पार्टिसिपेटिंग कैन ज्वाइन 24 आवर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे जितने भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं वह 24 आवर्स में जुड़ सकते हैं, वह जान सकते हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या अवेयरनेस है। तो जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं यह लोगों के लिए बताएंगे कि आपको एनवायरनमेंट को इस तरीके से प्रोटेक्ट करना, ये इसके मेजर्स हैं। तो यहाँ पे आप 24 आवर डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं और सुन सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, डोर टू डोर जाने की कोशिश थी, लोगों को बताने की कोशिश थी, तो वहाँ पर डिजिटल जैसा कोई फंडा नहीं था। लेकिन इस बार ये पूरा प्रोग्राम डिजिटली बनाया जाएगा। वन कैन ऑल्सो टेक 22 चैलेंजेस दैट कैन इंक्लूड मेजरिंग योर कार्बन फुटप्रिंट, doing a plastic edit, Skype a scientist, work for the earth, zero waste for 1 day and consume 1 meal per one this week or a planet based diet। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे 22 चैलेंजेस इस बार लेने की बात की गई है। ओके, इस अर्थ डे पे 22 चैलेंजेस लेने की बात की गई है, यानी कि मदर अर्थ को हम लोग थैंक यू कह सकते हैं ये 22 चीज़ों को करके। इनमें जो सबसे पहली चीज़ है यह है कार्बन फुटप्रिंट को कम करके, जो कार्बन जो प्रोड्यूस करती है कंट्री उसका अमाउंट कम करके। दूसरा क्या है, प्लास्टिक को कम करके। तीसरा क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है यार। तीसरा यहाँ पे क्या है कि उस दिन कोई भी वेस्ट जो है जनरेट ना करे। चौथा क्या है, ऐसा खाना खाएं जो कि हमारे प्लेनेट के लिए सूटेबल हो। ओके, तो यहाँ पे ये हम कर सकते हैं, ये चैलेंजेस ले सकते हैं जिससे कि हम थैंक्स कह सकते हैं मदर अर्थ के लिए। अर्थ डे नेटवर्क, अब देखो ये क्या है, अर्थ डे नेटवर्क इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुज मिशन इज टू डाइवर्स एजुकेट एंड क्लाइमेट एंड एक्टिवेट द एनवायरनमेंट टू मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। देखो अर्थ डे नेटवर्क कुछ भी नहीं है, यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है लोगों के लिए एजुकेट करना और एक्टिवेट करना इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड। तो ये संस्था करती क्या है, जितने भी लोग हैं उनको क्या करती है, एजुकेट करती है, बताती है कि भैया एनवायरनमेंट को ऐसे प्रोटेक्ट करो, ये करो, ऐसा करो, इससे ये फ़ायदा, ये नुकसान है। तो ये सारा बताती है। नुकसान तो कुछ है ही नहीं फिलहाल, लेकिन सारी की सारी चीज़ें बताती है और लोगों को एक्टिवेट करती है ऐसा करने के लिए। इसका जो मेन ऑफिस है ये वाशिंगटन यूएसए में है। इस बार बहुत ज़्यादा संभावना है कि अर्थ डे नेटवर्क से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि बताइए
अर्थ डे नेटवर्क क्या है, तो आपको याद रखना है अर्थ डे नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है लोगों के लिए एजुकेट करना, एक्टिवेट करना एनवायरनमेंट के बारे में। तो अर्थ डे नेटवर्क क्या है, जिसका काम है लोगों के लिए डाइवर्सिफाई करना, बताना भैया देखो नेटवर्क बचाओगे तो ऐसा ऐसा होगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, हम आज इस अर्थ को एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी तो फ्यूचर में एंजॉय करें, कहीं ऐसा ना हो इस अर्थ को पूरा हम ही बर्बाद करके चले जाएँ। एजुकेट करना, एक्टिवेट करना। एडीएन मेन ऑफिस अच्छा कहाँ लोकेटेड है, वॉशिंगटन यूएसए में। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो नेसेट भी पूरा हिंदी में आप से पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं मेरे पास, पीछे आ जा भैया, क्यों परेशान कर रहा है आज, अरे क्यों नाराज हो यार। अब देखो यहाँ पे ये स्लाइड आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे कुछ डेज मैंने लिखे हुए हैं। 22 का फंडा देखो कितना अच्छा है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ओके, तीनों याद रखना, कहीं 22 में कन्फ्यूज मत हो जाना पेपर में। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे, 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। रिसेंटली द अर्थ वाज ऑब्जर्व ऑन 20 मार्च 2020। देखो जल्दी में ही ये करंट की बात है, 20 मार्च 2020 के लिए अर्थ डे ऑब्जर्व किया गया था। इसका काम था कि 8:30 से 9:30 बजे रात के बीच में ओके घर की लाइटों के लिए बंद कर देना। इट एनकरेजेस पीपल टू स्विच ऑफ द लाइट फ्रॉम 8:30 टू 9:30 एज पर देयर लोकल टाइम। तो यहाँ पे जो पर्सन का जो लोकल टाइम होता है, इस पर लोकल टाइम होता है 8:30 से 9:30 के बीच में, तो यहाँ पे लाइट बंद करते हैं। ये एक सॉलिडेरिटी थी जो हम लोग मदर अर्थ के लिए दिखा रहे थे, यानी एक इज्जत करने का तरीका था जो हम लोग मतलब एक रिस्पेक्ट थी जो मदर अर्थ को दे रहे थे। अब जो मदर अर्थ को जो रिस्पेक्ट दे रहे थे वैसे तरीके दे रहे थे, लाइट को ऑफ करके 8:30 से 9:30 के बीच में। ओके चलो आगे चलते हैं हम लोग, जो कि 28 मार्च को हुआ था। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट है मेरे पास, और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर के अंदर एसएससी में वगैरह पूछे जा सकते हैं। रुक ले भैया, रुक ले यहीं रुक ले। अब देखो ये क्या है, गेलॉर्ड नेल्सन। तो मैंने बता दिया इस डे के जो फाउंडर हैं ये हैं गेलॉर्ड नेल्सन। द मेडन अर्थ डे वॉज द अर्थ डे वॉज ऑब्जर्व अप्रैल। सबसे पहला जो कब मनाया गया था, 1970 में। ऑन द फर्स्ट अर्थ डे 20 मिलियन पीपल असेंबल इन द स्ट्रीट ऑफ द यूएसए। जब पहली बार मनाया गया तो लगभग 20 मिलियन पीपल यानी कि 2 करोड़ लोग इकट्ठे हुए थे यूएसए की गलियों में, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस दिन क्या हुआ था कि जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहे थे, यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे थे जिससे हमारी मदर अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके खिलाफ में लोग आए स्ट्रीट पे। ऐसा रिजल्ट ऑफ इट एनवायरनमेंट मूवमेंट ऑर्गेनाइटेड, ऐसे इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट का जो मूवमेंट था वह और जो ओरिजिनेटेड हुआ, स्टार्ट हुआ। अर्थ डे सेलिब्रेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट बट लेटर बिकम एक्नॉलेज मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। डिज्नी रिलीज अ डॉक्यूमेंट फिल्म कॉल्ड अर्थ। डिज्नी चैनल है जिसने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, एक फिल्म रिलीज की, इसका नाम था अर्थ द ट्रेल द रिलोकेशन पाथ ऑफ 4 एनिमल फैमिलीज ऑन अर्थ डे 2009। तो यहाँ सन 2009 में डिज्नी के द्वारा एक मूवी रिलीज़ की गई, इसका इतना लंबा सा नाम आप याद रख सकते हो, जो कि अर्थ डे के बारे में थी। ये आपसे पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। एनुअली ऑन अप्रैल 22 पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लीन अप गार्बेज। 22 अप्रैल को लोगों ने क्या किया, एनुअली ऑन अप्रैल 22 यानी कि हर एक साल 22 अप्रैल को लोग क्या करते हैं, गार्बेज को साफ़ करते हैं, बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, कोरल रीफ को साफ़ करते हैं। ओके, डिस्प्ले मूवीज, साइन पिटिशंस एंड प्लान प्रोसेस एंड पॉलिसी फॉर इम्प्रूव फ्यूचर फॉर आवर प्लान। देखो सीधी सी बात है, इस दिन जो सारे के सारे लोग होते हैं वह स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं हमारे भारत जो है, जो हमारा अर्थ है उसको सेव करने के लिए। कुछ लोग इस दिन प्लांट ट्री करते हैं, प्लांट ट्री करने से भी दोस्तों आप जानते हो हमारी अर्थ जो है वो काफ़ी सेफ होगी। गार्बेज को हटाते हैं, गार्बेज को हटाने से हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा सेफ होगी। तो लोग अपने अपने वे में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे मदर अर्थ को फ़ायदा पहुँचे। अर्थ डे वॉज retitled officially by the United States in 2019 as इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। अच्छा, अर्थ डे को बनाया गया इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इसका जो रिटाइटल है ये क्या गया यूनाइटेड स्टेट के द्वारा 2009 में। ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर के अंदर बन सकता है। तो यहाँ जितने फैक्ट थे मुझे जितने मिले मैंने सबके सब यहाँ डाल दिए जिससे कुछ भी छूटे ना। अर्थ डे वॉज रिटाइटल, अच्छा बता दिया। इन 2011 अफगानिस्तान 22 मिलियन ट्रीज बीइंग प्लांटेड। इस दिन सन 2011 में अफगानिस्तान ने 28 मिलियन प्लांट लगाए थे। ऑन अर्थ सन 2012 ओवर 100,000 पीपल
और रूट बाइसिन चाइना टू डिमिनिश कार्बन डाइऑक्साइड एंड सीफ्यूल। देखो यहाँ पे चाइना में भी लोगों ने कारनामा किया। सन 2012 में लोगों ने हज़ारों की संख्या में साइकिल चलाई, जिसका एम ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसे कम किया जाए। दोस्तों ये था आज का लेक्चर। बहुत बहुत थैंक यू। आपके पास हिंदी में लिखा हुआ उसे पूरा पढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर लेके आता रहूँगा। थैंक यू।